जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने समाज को समर्पित नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास के कई नए आयाम स्थापित किए। हमारे लिए गौरव का विषय है कि प्रधानमंत्री जी की ये इच्छा कि हर गरीब परिवार अपने परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए और स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए आयुष्मान भारत योजना का सहयोग पाए, उसके चलते हरियाणा में 1,20,00,000 से ज़्यादा जनता को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कार्ड्स मुहैया कराए गए। हमारे लिए ये खुशी की बात है कि अब तक लगभग 82,000 नागरिकों ने आयुष्मान भारत योजना का 5 लाख रुपए का लाभ प्रधानमंत्री मोदी के सानिध्य में भाजपा सरकार की ओर से प्राप्त किया। हमारे लिए गौरव का विषय है कि हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी के सहयोग से हमारी सरकार ने लगभग 11 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जोड़ा। स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ ईंधन उज्ज्वला योजना के माध्यम से हरियाणा में 11 लाख परिवारों को सुनिश्चित करवाया गया। ये भी कहना उचित होगा कि महिलाओं के सम्मान में एक तरफ इस पुण्य धरा पर राष्ट्रीय कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आगाज़ हुआ और दूसरी ओर स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत पारिवारिक और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के सम्मान में टॉयलेट्स बनाने की व्यवस्था में मोदी सरकार से 5,000 करोड़ की व्यवस्था हरियाणा के गरीब परिवारों को, महिलाओं को मुहैया कराई गई। हर परिवार के पास अपना एक घर हो, ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प और सपना है। इसके चलते हरियाणा प्रदेश में 1,15,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना घर मिला। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का विषय है। हरियाणा का किसान जुझारू, मेहनतकश और प्रगतिशील है। प्रगतिशील किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अंतर्गत सालाना 6,000 रुपया मुहैया कराने वाली प्रधानमंत्री जी की ये योजना हरियाणा में 15 लाख किसान भाइयों तक पहुंची। आज नए संकल्पों के साथ जब हम एक बार फिर हरियाणा की जनता के सामने वोट का निवेदन करते हैं, तब इस बात को भी हम दोहराते हैं, याद दिलाते हैं कि पारदर्शिता से चलने वाली मोदी सरकार और प्रदेश की सरकार के समन्वय से अब तक हरियाणा के नागरिकों की जेब में डीबीटी के माध्यम से लगभग 74,680 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से हरियाणा के नागरिकों तक भाजपा की सरकार ने पहुंचाया है। हमारे संकल्प महिला के सम्मान में लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत हम हर महीने 2,100 रुपये बहनों को मुहैया कराएंगे। 10 नए औद्योगिक शहरों का विकास कर युवा पीढ़ी को 5 लाख नौकरियां मुहैया कराएंगे। अव्वल बालिका योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेटियां विशेषतः उच्च शिक्षा के संस्थानों में जाना चाहती हैं, हम संकल्पबद्ध हैं कि उन्हें स्कूटर के माध्यम से आवागमन में, यातायात में सुविधा देंगे।
इन संकल्पों के साथ हम प्रदेश की जनता के सामने नतमस्तक हो विनम्रतापूर्वक उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार बनाने के लिए मांगने जा रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि दलितों की भागीदारी सुनिश्चित करती है वो, और वहीं पे बीजेपी जो है वो दलित हितैषी नहीं है, क्या कहेंगे आप? अगर कांग्रेस पार्टी इतनी दलित हितैषी है तो शैलजा जी को मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के नाम पर घोषित क्यों नहीं करती? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हरियाणा दौरे पर हैं और वो ये कह रहे हैं राहुल गांधी की लोकसभा से पहले उन्होंने पैदल यात्रा की थी, तब बदलाव हुआ था, तो अब फिर एक बार हरियाणा में वो विधानसभा चुनाव से पहले 21 दिन पहले 3 दिन पहले 3 दिन की यात्रा पर आई, तो ये कह रहे हैं कि हरियाणा में पूरी तरह से बदलाव। उनकी यात्रा का परिणाम ये हुआ था कि लोकसभा चुनाव के बाद वो विपक्ष में बैठे हैं और यही हरियाणा में होगा। नहीं, देखिए ये दर्द का दशक राहुल जी के लिए शायद इसलिए हो क्योंकि पिछले 10 वर्षों में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 74,680 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से प्रदेश की जनता की जेब में डाला है, लेकिन साथ ही 36 लाख फर्जी लाभार्थी भी पकड़े हैं। तो 36 लाख फर्जी लाभार्थी पकड़ने से कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से दर्द हुआ होगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्टी थोड़ा मंथन कर ले कि जब उनकी सरकारें थी तो संविधान में कितनी बार अमेंडमेंट उन्होंने प्रपोज किया। अमेंडमेंट प्रपोज करने वाले तब सरकार के वो मुखिया थे जो उनके परिवार से थे। तो क्या जब उनके परिजनों ने देश की संसद में संविधान को अमेंड किया, उन्होंने संविधान की हत्या की क्या?